हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8, कंसेप्ट ऑफ कोस्ट। कि कोस्ट का कंसेप्ट क्या है, कोस्ट किस प्रकार की होती है, कोस्ट क्या होती है, किस किस टाइप की कोस्ट होती है। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कोस्ट का बेसिक्स कि कोस्ट होती क्या है। देखो, जनरल सी वर्ड है कोस्ट, आप सभी समझते होंगे। कोस्ट एक खर्चा होता है, ठीक है, लागत, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लागत। लागत एक तरह का खर्चा होता है, लेकिन हमें समझना है इसको प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जब भी प्रोडक्शन होती है, एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो उसमें वो कुछ ना कुछ लागत लगाता है बच्चे। ठीक है, तो वो लागत किस किस प्रकार की होती है। पहले कहता है कंसेप्ट ऑफ कोस्ट या कोस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया खर्चा, ठीक है, वो एक्सप्लिसिट हो सकता है या फिर इम्प्लिसिट हो सकता है। ठीक है, ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट, या तो फैक्टर इनपुट पे भी हो सकता है, जैसे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, या फिर कोई नॉन फैक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, गिवन आउटपुट ऑफ द कमोडिटी, जिससे क्या निकलता है, हमारा आउटपुट निकलता है। मतलब इनपुट पे और प्रोसेस पे किया गया खर्चा आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। ये दो टाइप की होती है। ठीक है, जितनी भी कोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में लगती है, याद रखना, प्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें इनपुट भी आ गया बच्चे, आपका प्रोसेस भी आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, वो दो प्रकार की होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। ठीक है, अगर इन दोनों कॉस्ट को मिला दिया जाए, इन दोनों कॉस्ट को मिला दिया जाए तो बनती है हमारी टोटल कॉस्ट। ठीक है बच्चे, अब हम लोगों ने पढ़ा एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। ये कॉस्ट कौन सी होती है, कहता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट अकर when the company pays for the uses of its factor of production। जब कंपनी खुद पे करे जो उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उनका इस्तेमाल करने के लिए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अकर व्हेन, ये कॉस्ट तब लगती है व्हेन कंपनी पेज फॉर द यूजेस ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूजेस करने के लिए। इम्प्लिसिट कॉस्ट कहता है जब कंपनी जो ऑनर के रिसोर्सेज है ना, ऑनर का गाड़ी है, ऑनर का जगह है, उस पर खर्चा करती है, उसको यूज करती है, तो उसके बदले में उसको पे करती है, वो कॉस्ट होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक हम कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लेवल पर भी मापते हैं कि जो हमारी कॉस्ट होगी ना बच्चे, वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो सकती है। ठीक है, आप सभी को याद होगा हमारे सेकंड चैप्टर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किया था। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उसको समझ लेना। ठीक है, कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू दी टोटल सेक्रीफाइस, वो टोटल सेक्रीफाइस है मेड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, के एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की टर्म्स में जो सेक्रीफाइस किया गया है, ठीक है, किसी प्रोड्यूसिंग को या फिर किसी एक लेवल ऑफ आउटपुट को अचीव करने के लिए। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर दो पॉइंट्स आते हैं बच्चे कि सेलिंग कॉस्ट क्या होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। देखो, सेलिंग कॉस्ट जनरल सी टर्म्स में बात करते हैं, जो किसी प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए, किसी प्रोडक्ट की सेल्स को एनकरेज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगती है, एडवर्टीजमेंट होगी भाई, ठीक है, बोर्ड्स, बैनर्स, ये सब आ गए, प्रमोशन आ गया। ठीक है, प्रमोशन किसकी, गुड्स की प्रमोशन, वो सब क्या होती है बच्चे हमारे पास, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरी आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट। ये प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर। सेलिंग कॉस्ट भी प्रोड्यूसर पे करता है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी प्रोड्यूसर पे करता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिटली। ठीक है, ऑन प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, किसी आउटपुट को पूरा करने के लिए जो खर्चा लगता है प्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ी है, जो हम लोगों ने कॉस्ट पढ़ी है ना, उसको एक टाइम पीरियड के अंडर में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि शॉर्ट रन में कॉस्ट कैसी होती है, लॉन्ग रन में कॉस्ट कैसे काम करती है। अब ऑब्वियसली बात है बच्चे, थोड़ा टाइम पीरियड है, लंबा टाइम पीरियड है, उसमें कॉस्ट का काम अलग अलग होता है। शॉर्ट रन से आप सभी समझते हैं कि शॉर्ट रन क्या होता है। शॉर्ट रन एक थोड़ा टाइम पीरियड होता है जहां पर कुछ फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब इस शॉर्ट रन कॉस्ट के दो मेन कंपोनेंट हैं। पहला मेन कंपोनेंट है हमारे पास फिक्स कॉस्ट रेफरिंग टू एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स फैक्टर। एक तो फिक्स कॉस्ट होती है जो फिक्स फैक्टर के ऊपर लगती है। ठीक है, दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट रेफरिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर लगती है। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर और वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है बच्चे, अब जो टोटल कॉस्ट होती है ना, हम लोगों ने सीखा था टोटल कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, वो बनती है कैसे, क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
टोटल जितनी भी फिक्स कॉस्ट लगी है, मतलब जितने भी टोटल हमारे पास फिक्स फैक्टर थे उनके ऊपर हम लोगों ने खर्चा किया है, वो खर्चा प्लस में टोटल वेरिएबल फैक्टर जितने भी थे उनके ऊपर जितना खर्चा किया है, दोनों को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, इन दोनों को मिला के हम लोग कह देते हैं टोटल कॉस्ट हुई है। ठीक है, टीसी स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट, टीएफसी स्टैंड्स फॉर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टीवीसी स्टैंड्स फॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप जो ये लिखा हुआ है बच्चे मैंने यहाँ पर, उसमें सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट रेफरिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स है। ठीक है, उसको आप लोग ठीक कर लेना। ठीक है, ये शॉर्ट रन के हिसाब से हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड में ये सब कैसे काम करती हैं। ठीक है, अब हमें लॉन्ग रन के हिसाब से भी इसको सीखना है। अब आप सभी को याद होगा शॉर्ट रन टाइम पीरियड लास्ट चैप्टर में लोगों ने किया था प्रोडक्शन फंक्शन में। ठीक है, ठीक है भाई, जहां पर थोड़ा टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग कौन से फिक्स फैक्टर की बात कर रहे थे। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट क्या होती है। कहता है फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट रिलेटेड टू द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहता है फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम प्रोडक्शन पूरा करने के लिए, प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, जैसे लैंड हो गया भाई, ठीक है, कैपिटल हो गया, प्लांट मशीनरी होगी, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन सब चीजों का इस्तेमाल करने के लिए उनके ऊपर जो खर्चा किया गया है ना, उस खर्चे को हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। हमें जमीन लिए उस पर खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, विद चेंज इन आउटपुट, आउटपुट के चेंज होने के साथ। कुछ कंपोनेंट है फिक्स कॉस्ट के, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले कहता है एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, एग्जांपल भी बच्चे और कंपोनेंट भी हैं कि प्लांट मशीनरी पे किया गया खर्चा। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, अब हम लोगों ने प्लांट मशीनरी खरीदी है, मशीन्स लेके आए हैं, वो तो सालों साल चलेंगी, लॉन्ग रन के हिसाब से चलेंगी, तो ठीक है, कैपिटल गुड है हमारे पास, उसके ऊपर किया गया खर्चा फिक्स कॉस्ट बोली जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन हम लोगों ने खरीदी है जिसके ऊपर अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, उस पर किया गया खर्चा, उसको भी हम लोग फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। लाइसेंस फीस हम लोगों ने ली है, लाइसेंस फीस हम लोगों ने पे की है। ठीक है, अब लाइसेंस फी सालों साल चलेगा बच्चे, उसके लिए जो खर्चा किया गया वो फिक्स कॉस्ट है। वेजेज एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, जो परमानेंट स्टाफ है हमारा, परमानेंट स्टाफ जो कंपनी में सालों साल काम करेगा। ठीक है, कंपनी में एक एज तक, आप सभी को पता परमानेंट स्टाफ हमारे यहाँ पे एक इंडिया है 58 या 60 एज तक काम करता रहता है, तो वो स्टाफ हमारा कौन सा है, परमानेंट स्टाफ होगा। ठीक है, जो कंपनी में रेगुलर बेसिस पे काम करता रहता है, उसकी वेजेस, उसके सैलरीज, उस पे किया जाने वाला खर्चा भी क्या कहलाता है, हमारे लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट थे जो फिक्स कॉस्ट के अंडर में आते हैं, याद रखना ये सारे के सारे कंपोनेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। भाई देखो, वेरिएबल कॉस्ट होती है बच्चे एक वेरिएबल, जो वेरिएबल फैक्टर में था ना, हम लोग शॉर्ट रन में पढ़ रहे थे, उसी तरीके की कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट रिलेटेड टू द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जितने भी वेरिएबल फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, जैसे लेबर हो गया भाई, ठीक है, इन सब चीजों के लिए किया गया खर्चा, इन सब चीजों के ऊपर किया गया खर्चा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। आप सभी को पता है लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। शॉर्ट टर्म में हम चाहे तो इंक्रीज कर ले, चाहे तो डिक्रीज कर ले। ठीक है, हमें अपनी टोटल आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज करने के लिए डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो वो एक तरह के वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उनके ऊपर किया गया टोटल खर्चा, उन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर किया गया टोटल खर्चा क्या कहलाता है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट हो गया ना बच्चे, इसको प्राइम कॉस्ट भी बोला जाता है और एक डायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, सॉरी ये कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, बच्चे फिर से मिस्टेक हुई है, यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स वेरिएबल कॉस्ट है, इसको ठीक कर लेना आप। ठीक है, अब कौन से कंपोनेंट है बच्चे इसके, वो आप लोग देख लेना। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, के इनपुट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्रोसेस के लिए, उसके ऊपर जो रॉ मटेरियल हम लोग खरीदते हैं उसके ऊपर किया गया खर्चा। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर किया गया खर्चा। अब हर महीने के हिसाब से बिल आता है, ये तो है नहीं कि लंबे टाइम पीरियड के लिए एक बार बिल पे कर दिया तो कई साल नहीं आएगा, एक बार रॉ मटेरियल खरीद लिया तो कई साल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो रेगुलर बेसिस पे खरीदते रहते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ वियर एंड टियर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे भाई कोई छोटा मोटा काम आ गया कंपनी में, ठीक है, कोई हम लोगों को छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है,
कोई भी दूध के, पानी के, चाय के ये खर्चे होते रहते हैं, वहां पे वियर एंड टियर एक्सपेंसेस, कोई ट्रैवलिंग अलाउंसेस होते हैं, ठीक है। वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर, जो कैजुअल वर्कर हैं उनकी वेजेस सैलरीज होते हैं हमारे पास, उनको पे करना होता है, ठीक है बच्चे। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे। अभी चैप्टर और रहता है बच्चे, ठीक है।